अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सयाम है और आज हम बात करेंगे हाउ यू पीपल कैन गो एज अ डॉक्टर टू बहरीन। सबसे पहले चलते हैं कि जी हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन सी चाहिए। अच्छा, बहरीन में भी यह है कि आप हमको एक एग्जाम देना है, बहुत छोटा सा 100 MCQs होंगे सिर्फ, उसके बारे में डिटेल बताने लगी हूँ और आपको और कुछ नहीं देना। तो चले आए चलते हैं कि हमें बहरीन जाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको एक अपनी डिग्री चाहिए, साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, बिल्कुल वही चीज़ें ऑलमोस्ट जो हमें कतर के लिए चाहिए थी। आपकी एक अपडेटेड CV हो, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हो, आपका पासपोर्ट हो, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी हो, पासपोर्ट साइज इमेजेस आपके पास हो, फोटोग्राफ। उसके बाद आपकी जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अटेस्टेड हों। जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, आप बहरीन की MOH की वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, वो आपको एक एप्लीकेशन सेंड करने के बाद एक कोड देंगे। वो कोड ये होगा, वो कोड आपने लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए जब अप्लाई करना है, उस कोड के थ्रू आपने उस लाइसेंसिंग एग्जाम में रजिस्टर करना है। जब अच्छा रजिस्टर करना है, उसके बाद क्या होगा कि आप जो है बहरीन का लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। आपका कंट्री जो है वो कंट्री इंस्टीट्यूट WHO या IMED से, IMED इज इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी, इनसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब के सब WHO से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आपने क्या करना है, आपकी रिकॉग्नाइज डिग्री, आपका कंट्री रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। आपके पास 5 years MBBS के बाद 1 year हाउस जॉब होनी चाहिए या इंटर्नशिप होनी चाहिए, और उसके बाद 5 years पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है GP के लिए। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे मुझे ज़ाहिर क्वेश्चन करेंगे कि हमें हाउस जॉब के फॉर्म बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हाउस जॉब के फॉर्म बाद अप्लाई नहीं कर सकते बहरीन के लिए। हाउस जॉब 5 years एक्सपीरियंस, पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस। एग्जाम की तरफ आते हैं। एग्जाम हमें कौन से चाहिए? एग्जाम उनका बहुत आसान है, 100 MCQs हैं, 2.5 आवर्स हैं। एग्जाम फीस वो अगर आप GP के लिए अप्लाई करें 50 बहरीनी दिनार वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए करें 80 दिनार होंगे, और अगर आप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करें तो 100 जो है बहरीनी दिनार वो आपसे चार्ज करेंगे। एग्जाम उनका थ्राइस अ ईयर होता है, आप एक साल में 3 मरतबा उनका एग्जाम दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पूरी हैं, हमें इसके लिए कोई आइल्स और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, सैलरीज की बात करें, एग्जाम्पशंस। अच्छा, एग्जाम्पशंस किसके पास हैं? अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, FCPS हैं, या आपका जो है 10 years पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एग्जाम्प्टेड हैं उनके एग्जाम के लिए भी। और उसके बाद अगर हम जॉब्स की तरफ आए, जितनी भी सर्टिफिकेट्स आपको मिल गए हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, आपको वहां से ईमेल आ गई है, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, हम ये सब एज्यूम करते हैं, तो उसके बाद हम जॉब की तरफ आते हैं। जॉब आपने बहरीन में खुद ढूंढनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कतर में खुद ढूंढनी थी। और आपने इसी तरह अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है, आपने क्या करना है, उस हॉस्पिटल से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट एक्वायर करना है, लेना है। वो आपका एक फिटनेस एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह जॉब वहां मिल जाएगी। सैलरीज की बात करें तो बहरीन के अंदर GP की स्टार्टिंग पे 2000 दिनार है, स्पेशलिस्ट की 3000 दिनार है और कंसल्टेंट की 4000 दिनार है। और अगर आप वहाँ पे एज ए GP जाते हैं, एज ए GP जाने के बाद आप वहाँ पे कुछ ऐसा सर्व करते हैं और आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप वहाँ पे स्पेशलिस्ट का एग्जाम देंगे और फिर वो आपको अपडेट करेंगे। तो ये एक बहरीन के लिए पूरी इंफॉर्मेशन थी। और आप इसके अलावा आप किसी भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि हम एज अ डॉक्टर कैसे मूव करें, या एज अ लैब टेक्नीशियन और एज अ डेंटिस्ट, एज अ फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉय, ये सारा प्रोसीजर इन सब के लिए भी सेम है। तो आप यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए बहरीन की तरफ जा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।